Hello 9th class student. In this video we are going to start the chapter number first question answer we are going to discuss. This is chapter number first in Hindi and part 3. आज हम इनके प्रश्न उत्तर जो है इनकी चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न दे रखा है हमें, पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। जैसा कि आप सभी ने कहानी को पढ़ा होगा, उस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कांजी हाउस में हमेशा हाजिरी ली जाती थी कैद पशुओं की, ताकि किसी पशुओं की संख्या कम तो नहीं हो गई, कोई पशु भाग तो नहीं गया है। उनकी गणना करने के लिए, उनकी रोज़ गिनती करने के लिए, ताकि एक पशु कम ना हो गया हो, उसकी इस प्रकार से उनकी हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी जो पहली माँ है उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और बैलों को देख करके उसे बड़ा ही जो है खुशी मिलती थी। वो बैलों को भी बड़ा ही दुख दिया जाता था। उसने देखा कि बैलों को भी सताया जाता है उसी की तरह ही। और एक स्वाभाविक है, एक जो बच्ची है उसको प्यार नहीं मिला तो वह अपना प्यार जो है उन पशुओं में ढूंढने लगी। उन पशुओं को भी प्यार नहीं मिला तो दोनों एक दूसरे से आत्मीय संबंध जो है, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ में, आत्मीय संबंध के साथ में जुड़ गए, जिन दोनों का कोई नहीं था। एक माँ थी जो पहली माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी बच्ची की, और बैलों का जो मालिक था, झूरी जो है बहुत दूर था, और जो अभी मालिक है गया, उनसे किसी प्रकार का उससे प्रेम नहीं था। तो इस प्रकार वह जो बच्ची है रोज़ाना उनको रोटी ला करके भी देती, रोटी खिलाती, और उसके दो रोटी खिलाने में इतना आनंद था कि जो उनको चारा भूसा दिया जाता था वह उनका पेट तो भर जाता था, लेकिन उनका जो मन नहीं भरता था। उनका मन तो वो छोटी सी बच्ची के 2 रोटी के देने से ही भरता था, जो बहुत ही प्रेम की संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि उनको प्रदान करता था। तो छोटी बच्ची को भी बैलों के प्रति इसीलिए प्रेम आ गया क्योंकि बैल भी उससे बड़े ही प्यार से व्यवहार करते थे। तीसरा पूछा गया है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर के आ रहे। नीति विषयक मीन्स मॉरल वैल्यूज़। यहाँ पर बैलों के माध्यम से कौन कौन से मॉरल वैल्यूज़ आए हैं। यहाँ आपने पढ़ा होगा कि बताया गया है बीच में कि मॉरल वैल्यूज़ क्या थी उनकी। सबसे पहले तो जब मोती ने बात कही कि यहाँ पर किसी न किसी को सींग, 1 2 3 सींग तो मार देता हूँ, अपने आप ही सही हो जाएगा मामला। तो हीरा ने उसको मना किया, बोले हमारी जाति के लोग ऐसा नहीं करते, हमारे मालिक है भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मालिक की औरत को मारते हैं, वैसे भी वह उस बच्ची को तो सताती रहती है जो हमें रोटी देती है। तो उसने कहा कि भले ही वह बच्ची को सताती हो, लेकिन वह स्त्री है, स्त्री जाति पर हमें हाथ उठाना, अच्छा हाथ चलाना या स्त्री जाति को मारना हमारे लिए क्या है, हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस प्रकार देखा कि बहुत ही जो मनुष्यों में भी नीति विषयक मूल्य पाए जाते हैं, पशुओं में भी, बैलों में भी, ये जो है बैलों के माध्यम से पशुओं में भी नीति विषयक मूल्य हमें बताए गए हैं। प्रस्तुत कहानी, प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रेमचंद जी ने एक नया अर्थ जो है संकेत किया है कि गधे को क्या बताया गया है कि गधा तो निरापद है, मासूम है, निर्दोष है। निरापद मीन्स निर्दोष है, मासूम है।
वह सहनशील है। तो यहाँ पर उसकी जो स्वभावगत विशेषताएं जो हैं, उसका सीधापन, काम करना, किसी की प्रतिक्रिया न करना, ये उसकी विशेषताएं हैं। उसके आधार पर लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि वो मूर्ख न होकर के वह बहुत ही मासूम है, सीधा है, सरल स्वभाव का है, इसीलिए लोग उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कहना तो हमारी सभ्यता ना होगी। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कई ऐसे उदाहरण मिले हमें कि उनकी दोस्ती देखने को मिलती है कि हल चलाते समय एक दूसरे का भाग लेने की कोशिश करते, दोनों एक साथ ही खाना खाते, एक साथ ही चारा चरते थे, खाना खाने का चारा चरते थे, दोनों एक साथ ही उठते बैठते थे। दोनों एक के पकड़े जाने पर, मटर के खेत में एक के पकड़े जाने पर दूसरे ने भी अपने आप को पकड़ा लिया, उसको अकेला नहीं छोड़ा, मोती को हीरा ने भी अपने आप को पकड़वा लिया। और जब मोती के पास भागने का रास्ता था कांडी हाउस में, हीरा के भाग असमर्थ होने के कारण, तो मोती भी वहाँ से भागा नहीं, मोती भी हीरा के साथ में बंधा रहा। तो इस प्रकार जो ये सारी घटनाएं थी, उसके उनकी गहरी मित्रता के बारे में, उनकी गहरी दोस्ती के बारे में बताती है। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कि हीरा ने ये जो कथन कहा है कि स्त्री के प्रति जो प्रेमचंद जी का जो दृष्टिकोण है, इसलिए पुराने जो है हमारे जो पुराने समय से बहुत ही उसका जो स्त्री का जो स्थान रहा है बहुत ही पूजनीय रहा है, किसी भी रूप में हो भले ही। और यह जो मूल्य है इन बैलों ने पशुओं में भी ये मूल्य देखने को मिलते हैं। और बताया भी है हीरा मोती की कहानी के द्वारा कि किसी भी रूप में, किसी भी दृष्टि से स्त्री सर्वदा जो है पूजनीय होती है। उस पर हाथ चलाना और उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना कोई मनुष्यता नहीं है और या इंसानियत नहीं है, या पुरुषों के द्वारा मर्दानगी नहीं है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से बताया गया, व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य है, किसान जब अपने पशु, अपने बैलों को पालता है, उसका केवल उनसे काम लेना ही नहीं होता, एक आत्मीय संबंध, एक आत्मीय रिश्ता भी उनसे बन जाता है। जानवर जो है केवल खाने पीने के भूखे नहीं होते हैं, वे तो प्यार के भूखे होते हैं। खाना पीना तो इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि खाना पीना तो उन्हें हर जगह मिल रहा था, लेकिन उस प्रकार की आत्मीयता, उस प्रकार का प्रेम भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वह वहाँ से भाग करके आ रहे, अपने आप को छुड़ा करके आ रहे और अंत में अपने मालिक के पास पहुँचे, जहाँ पर उनको खाना ही नहीं, आत्मीयता, अपनी आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतोष उनको प्राप्त होता था। प्रश्न 8, इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती का ये जो कथन है, इसके आलोक में मोती की विशेषताएं बतानी है। मोती जो है उग्र स्वभाव का था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे दिल का था कि अपनी एक घनिष्ठ में अपने मित्र के लिए वह वहीं रुका गया और उसको किसी प्रकार का पछतावा नहीं रहा कि मैं निकल नहीं पाया इस कांजी हाउस से। और उसने कहा कि इस पर भी उसको संतुष्टि थी, उसने जो कार्य किया उसके कार्य पे संतुष्टि थी कि कम से कम
वे दोनों दोस्त तो इस यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन्होंने क्या है 9-10 प्राणी अर्थात जो बकरियाँ, घोड़े ये जो थे उनकी तो जान बच गई, उनको निकालने में तो वे सफल हुए। तो यहाँ पर जो मोती है, मोती को एक उदार स्वभाव वाला बताया गया है और घनिष्ठ मित्रता वाला बताया गया है, दूसरों के लिए भला सोचने वाला, जो किसी प्रकार का दुख नहीं करता। इस प्रकार से आप चलेंगे। 9th है आशीष स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा वाला जो मनुष्य वंचित है। इसका आशीष स्पष्ट करना, इसका अर्थ है कि हीरा और मोती जो दोनों बैल थे उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों की मित्रता ऐसी थी कि जो मनुष्यों से उनकी जो हाव भाव थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, मित्रता जो उनकी मित्रता थी वो किसी इंसानों से कम नहीं थी। शायद कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी उनके अंदर जो इंसानों से भी बढ़ कर के उनकी दोस्ती को प्रकट करती थी। अर्थात वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते, मौन भाषा में बात करते, एक दूसरे की बात को समझ जाते, एक दूसरे के साथ ही काम करते थे, उठते बैठते और खाते, एक दूसरे के साथ ही चारा चढ़ते। तो इस प्रकार से ये कोई रहस्यमय शक्ति का ही जो है एक रहस्यमय शक्ति की ताकत थी जो वो उनको श्रेष्ठ बनाता था मनुष्य से भी ज़्यादा। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानव भोजन मिल गया हो। इसका आशय यह है कि जो हीरा और मोती दोनों बैल हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया गया के घर पर आकर के, क्योंकि वे यहाँ पर बहुत ही अप्रसन्न थे, बहुत ही दुखी थे और उनको सूखा दे दिया जाता था। वे खाना भी उनको वहाँ नहीं भाता था। लेकिन एक छोटी बच्ची जो उनके लिए 2 रोटी लेकर के आती है, बड़े प्यार से खिलाती है, लेकिन उसके जो रोटी खिलाने पर जो प्रेम भाव होता है, मानो कि उसके हृदय को मानो मिल गया हो। जैसे उनका पेट तो नहीं भरता था उस रोटी से, ये लगता था कि मानो हमारा मन और पेट दोनों ही भर गया हो। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया सूखा भूसा खाने के लिए? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि हीरा मोती वहाँ पे घुल मिल नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्न उत्तरों की जो चर्चा है समाप्त होती है और इस पाठ की समाप्ति होती है पार्ट 2 में। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।